और कैसे हो बच्चों, सब ठीक? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, वीडियोस को देखते होंगे और अच्छी तरह 12th की पढ़ाई कर रहे होंगे। यही टाइम है, यहाँ से ही शुरू करो तो एंड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। बहुत 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 आप लोग देखते नहीं हो वीडियोस को मेरे को लग रहा था कि आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, पर मेरे को लगता नहीं है। डाउट है मेरे को आप पे। यूट्यूब पे कुछ और तो नहीं देखते हो ना पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई करो पढ़ाई। देखो, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी बेसिकली इस चीज के लिए बनाया गया कि आप कैसे अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे अपने बिजनेस के अंदर। आप कोई बिजनेस करोगे तो कैसे कैसे अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे। पहले आपने प्लानिंग कर लिया, आपने सोच लिया कि आप ये बिजनेस करना चाहते हो। अब आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे ना, उसको ऑर्गेनाइज भी तो करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार आइडिया लगा लिया, सोच लिया रात में, हाँ चलो बैठे बैठे सोच लिया। कल हम आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप सोचते ही रहोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे? तो उसको ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम चीजों को। तो आप अपने 12th को लेके चलना कि अपने प्लानिंग कर लिया, 12th कर रहे हैं, 12th में ये चीजें करेंगे, अब उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करना। ठीक है, कैसे करोगे? डेफिनेशन देखो, बहुत ईजी है, बहुत मस्त है। The structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people engaged for common objective is called organization। एक हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्डर में फॉर्म कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो आपकी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पास ऑन करना है। किसके बीच में? अपने पीपल्स के बीच में। और किस लिए पास करोगे? अपने एम्प्लॉयज को, या जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसको किस लिए आप अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करोगे? तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, समझ में आ गया यहाँ तक? एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो, जो एक ऑर्डर में फॉर्म कर रहे हो आप, उससे आप अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहे हो। किस चीज के लिए पास कर रहे हो, किसको पास कर रहे हो? तो आप अपने एम्प्लॉयज को पास कर रहे हो, कोई भी कॉमन गोल को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इजी, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप डेफिनेशन और मीनिंग परफेक्ट लर्न कर रहे हो, उसको आप परफेक्ट समझ रहे हो, तो आपको कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब आप कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका उसके पीछे का कोई मोटिव तो होगा ना, कोई गोल तो होगा ना। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम जब फॉर्म कर रहे हैं, जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? तो अपने गोल्स को, अपने जो गोल्स हमने डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? प्लानिंग बेस्ड, मतलब आपने फर्स्ट प्लान कर लिया है कि आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आप वही चीज को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या? एक प्लानिंग बेस्ड है। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा है कि आप एक आइसक्रीम का ठेला लगाओगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करने के समय आप कुछ प्लान ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे, ऐसे ही कोई भी जगह पे खड़े रह गए, किसी को भी कोई भी रेट में बेच रहे हो। आज कोई एक इंसान आ रहा है आपसे लेने, 10 रुपए में बेच रहे हो उसको, फिर कोई और आ रहा है उसको 15 रुपए में बेच रहे हो। ऐसा नहीं, एक प्लान करके चल रहे हो आप। ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हो? प्लान करके कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप जो भी आइसक्रीम का जो भी आप स्टोर लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप किसी को रखोगे तो उसको डेलीगेशन, उसको अथॉरिटी तो पास करोगे ना कि आपकी ये काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस तरह करना है। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करते हैं कि लोगों को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि उसे कैसे अपनी अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करना है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास? फोर्थ, इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एलिमेंट्स, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम एक इंसान से ही करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मशीन को उठ के बोलोगे ए भाई काम कर, तो ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको किससे काम निकलवाना है? इंसानों से। तो ह्यूमन क्या है? आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप किसी मशीन को जाके डांट नहीं सकते हो उसकी गलती पे कि एक तूने गलती की, ऐसा बोल पाओगे? मैं फोन को बोल पाऊंगी अगर मेरे वीडियो में कोई गलती करेगा वो, तो मैं उसको डांटूंगी, ओए तूने गलती की, ऐसा बोलूंगी उसको? या जो मेरा वीडियो शूट करे मैं उसको बोलूंगी? तो ह्यूमन क्या होता है? हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर क्या है? फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आप जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आप जब चाहो
जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही, उस सिचुएशन पे आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज कर पाओ, अपनी प्लानिंग को चेंज कर पाओ। ऐसा नहीं कि रिजिडिटी रखनी कि कुछ भी क्यों ना हो जाए हम यही रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिस टाइम पे हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वैसे वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, 6 एस्टिमेट ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब वो लोगों के रिलेशन को बनाता है। कैसा रिलेशन, जो आप सोच रहे हो ना, जो आपके दिमाग में है वो वाला रिलेशन नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन बनाना है आपको को। ऐसा कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन में आप जो काम कर रहे हो उसको रिलेशन बना के काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो कि आपका काम जो है वो अकम्प्लिश हो, ठीक है। फिर क्या है, 7 मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। आप जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप जो भी, जैसे एक समझ लो कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा और क्या लिखा है, मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा जिस हिसाब से आपने प्लान किया है, जिस हिसाब से आपने सोचा उस हिसाब से आपका काम हो रहा है कि नहीं। आपको सब बना के सब ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर क्या, 8 ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही इंसान कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं, आपको आपके एम्प्लॉयज लगेंगे, आपको कोई आपका पार्टनर लगेगा। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी कि सबके दिमाग आप यूज कर रहे हो अपने एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, 9 कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जो आपने सोचा है, वो हम बोलते हैं ना कि जब तक हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है, उनका ऑर्गेनाइजेशन जब तक सही नहीं है, तब तक नीचे तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी अथॉरिटी पास हो रही है वो सही नहीं जाएगी। मतलब आपका बिजनेस कभी भी तब तक अच्छा नहीं रन कर पाएगा जब तक आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या चीज पास करनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी, कौन से समय पे कौन सा काम करवाना है। ये आपके मैनेजमेंट में पहले परफेक्ट होना चाहिए। जब तक आपका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है तब तक आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जिसको जो काम दे रहे कल उठ के हम उसको बोल रहे हैं नहीं ये तुम्हारा काम नहीं, तुम ये कर लो। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। देख लेते प्रोसेस से। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक क्लियर रहा होगा। जैसा डेफिनेशन में पढ़ा वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस है। देखो प्रोसेस तो बहुत ईजी, आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी प्रोसेस सभी चैप्टर्स की याद रखनी है, ठीक है। और जिस जिस बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमसे ना हेड पॉइंट्स याद नहीं होते, प्रोसेसेस याद नहीं होते, सब मिक्स हो जाता है, तो उनके लिए हम ट्राई करेंगे। अगर आप अपना सपोर्ट करोगे मेरे को तो मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए ऐसा एक इजी वीडियो बनाऊं जहाँ पे आपको जल्दी से ये सारी चीजें याद हो जाए और आप कहीं गलती भी ना करो, ठीक है। वो गारंटी मेरी कि आपको याद हो जाएगा, पर उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैम करवाओ ये हमें, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रोसेस। फर्स्ट क्या, क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ये आपका माइंडसेट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं होंगे, जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई नहीं करोगे तब तक आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। फिर क्या है, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है लिस्ट ऑफ फंक्शन। मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके कुछ फंक्शंस होंगे, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, उसकी कुछ लिस्ट होगी कि जैसे ये चीजें हमें करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसका आप एक लिस्ट बनाओगे। फिर क्या, थर्ड डिपार्टमेंट डिविजन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे। सपोज करो कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसका एक आप पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाओगे, फिर उसका पैकिंग डिपार्टमेंट बनाओगे, उसका फिर सेलिंग डिपार्टमेंट बनाओगे, फिर उसका एक परचेस डिपार्टमेंट बनाओगे कि आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट कौन कहाँ तक सेल हो रहा है, किस तरह आपको सेलिंग ज्यादा बढ़ानी है। ये सारे डिपार्टमेंट्स आप बनाओगे, ठीक है। फिर आता है डिपार्टमेंटेशन पोजीशन एंड एबिलिटीज। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट को, जो जो आपने डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया उसको अपनी पोजीशंस दोगे और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास करोगे, उसको एबिलिटी बताओगे कि आप ये चीज कर सकते हो, ये आपका काम है। ये आपका प्री डिटरमाइंड गोल आना चाहिए कि आपको किसको और कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम बताना है, ठीक है। फिर क्या है, डेलीकेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपने डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, अब आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं ले रहे हो, आप
वो कल सुबह आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि उन्हें क्या काम करना है, किससे कौन सा काम निकलवाना है। जब तक उनके दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो उनको आप पावर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आपको ये चीज करवानी है अपने एम्प्लॉय से और ये आपका काम है, ठीक है। फिर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशन, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि उनको उनके डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बनवाओ कि वो अपना काम आसानी से पूरा कर पाए। जब तक आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक आपके डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आपका काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। फिर क्या है, 7th, टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मतलब आपने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है। आपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड कर लिया, डिपार्टमेंट्स भी बना दिया, उनको अथॉरिटी भी पास ऑन कर दी, आपको ये भी पता चल गया कौन से टाइम पे कौन सी चीजें खत्म करनी। अब आप उसका एक क्लियर चार्ट बना के बोर्ड पे लगा दो, तो क्या सबको आइडिया आता रहे कि उन्हें कौन सा काम करना है, किस समय पे करना है, कोई गलती ना करे, ठीक है। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर से ही पता चल जाए कि ये चीजें हमें करनी है। सपोज कर लो कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस में ये सारी चीजें परफेक्ट रखोगे और तभी आपका बिजनेस अच्छी तरह चलेगा। जब आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा काम किससे करवाना है, तब तक आप अपना काम कभी निकलवा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपके माइंड पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है और कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह चलाना है, ठीक है। प्रोसेस के लिए एग्जाम्पल मैं लेके आऊंगी और वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा प्रोसेस। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कहीं पे भी, तो एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू और ओनली फॉर यू। जब तक आप डाउट नहीं बताओगे मुझे नहीं आइडिया आएगा। ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में कि आप मुझसे कनेक्ट करो, मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ही वीडियो क्लियर रहा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।